हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गोल पे। तो आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद रह गए थे उसको देखेंगे, और साथ ही साथ जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा रीट है और क्या उसका महत्व है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि जो अनुच्छेद 32 तक आपने बताया और उसके बाद का अनुच्छेद जो 35 तक है उसको नहीं बताया, तो उसको आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 32 तक मैंने बता दिया था कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 33 में देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 33 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 तक हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है, और अनुच्छेद 33, 34 और 35 में ये हमारे मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन संसद इन मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, क्या बदलाव कर सकती है, किस हद तक इसको लागू कर सकती है, उसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 33 में है कि हमारे देश में जो भी सेना है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, ठीक है, उनके विषय में अनुच्छेद 33 में बताया गया है। तो सेना, पुलिस या कोई खुफिया विभाग हो गया, या फिर अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल हो गया, इसके बारे में अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि इनके मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सेना है तो वो आम जनता की तरह उनके मौलिक अधिकार नहीं है। कुछ मौलिक अधिकार को उनके जो कुछ मौलिक अधिकार है उनको सीमित किया गया है अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 34 में बताया गया है दोस्तों कि किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ, या जिसको सैन्य कानून भी कहते हैं, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र के जो मौलिक अधिकार हैं, जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, उसको रद्द किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 के तहत संघ बनाने का अधिकार, एक जगह एकत्रित होने का अधिकार, आंदोलन करने का जो अधिकार था, ऐसे अधिकार को अनुच्छेद 34 के तहत जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ है, मार्शल लॉ लागू हुआ है, उस क्षेत्र में कुछ मौलिक अधिकारों को मतलब रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 35। अब अनुच्छेद 35 में क्या है दोस्तों कि संसद किस तरह से मौलिक अधिकार को मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, या जितने भी मौलिक अधिकार है उनके ऊपर मतलब नियंत्रण रख सकता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 35 में यही बताया गया है कि संसद को ये पावर है कि मौलिक अधिकार को संशोधित या कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 में क्या है, संसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी होता है उसको देखते हैं। चलिए, मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं मौलिक अधिकार के संबंध में। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन कौन सा रीट है 5 प्रकार का। तो पहला है बंदी
प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। पहला जो रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है कि अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस या कानून अगर आपको अवैध रूप से बंदी बनाया है, तो आप इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं कि हमको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है इसको आदेश देता है कानून को कि वो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में आपको पेश किया जाए और उसके बाद उसका जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक है। उसके बाद है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या हुआ? परमादेश एक तरह से आदेश है। अगर कोई अधिकारी है, कोई भी पदाधिकारी है, अगर अपने कार्यों का निर्वहन अगर वो ठीक तरह से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस परमादेश के माध्यम से ये आदेश देता है कि आप अपने कार्यों को अच्छी तरह से संचालित कीजिए, जिससे कि जनता का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन न हो, ठीक है। तो परमादेश आप लोग समझ गए कि परमादेश क्या है। तो जो न्यायालय है वो आदेश जारी करता है कोई भी पदाधिकारी को कि आप जो अपने कार्यों को अच्छी तरह से कीजिए, जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन न हो। उसके बाद है तीसरा है उत्प्रेषण। अब दोस्तों उस उत्प्रेषण का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये जारी करता है। यानी कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये उत्प्रेषण जारी करता है और इसमें कहता है कि ये जो लंबित मुकदमा है, ये जो लंबित मुकदमा है ये आप अपने पास ना रखें, इसको ऊपरी न्यायालय में भेजें, ठीक है। कोई भी मुकदमा है जो लंबे समय से पड़ा हुआ है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये उत्प्रेषण के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को ये जारी करता है और कहता है कि ये जो लंबित मुकदमा है ये आप अपने पास नहीं रखें, इसको ऊपरी न्यायालय में भेजें, ठीक है। उसके बाद चौथा है अधिकार परीक्षा लेख और पांचवा है प्रतिषेध लेख, ठीक है। चौथा है अधिकार परीक्षा लेख और पांचवा है प्रतिषेध लेख, ठीक है। अब अधिकार परीक्षा लेख का क्या मतलब हुआ? तो कोई भी गैर संवैधानिक पद है जो कि सार्वजनिक पद है, उस पर कोई व्यक्ति अगर उस पद को ग्रहण कर लेता है और उस पद पर ग्रहण करने के बाद वो कार्य करने लगता है, उसके तो जो व्यक्ति किसी पद पर असंवैधानिक पद है उसको ग्रहण करके कार्य करता है, तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है और उससे पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप इस पद पे ग्रहण हुए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं, और फिर उसको अगर वो कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसको उस पद पे बना रहा दिया जाता है और अन्यथा उनको वो पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिषेध लेख। ये भी दोस्तों उत्प्रेषण के तरह ही है, प्रतिषेध लगभग सेम ही है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये लेख जारी करता है और इस लेख के माध्यम से ये बताता है कि ये जो अधिकार क्षेत्र है, ये जो अधिकार है वो आपके बस का नहीं है, इसको आप ऊपरी न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भेजें, ठीक है। तो प्रतिषेध लेख क्या है कि प्रतिषेध लेख के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है
कि ये जो अधिकार क्षेत्र है, ये जो प्रतिषेध लेख है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसको आप ऊपरी न्यायालय में भेजें। ठीक है, तो ये हमारे जो 5 प्रकार के जो रीट है इसको आप लोगों ने समझ लिया। तो आशा करते हैं कि ये आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।